ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोले आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी संतान सप्तमी का व्रत जो है वो आने वाला है। संतान सप्तमी व्रत जो है वो अपने संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए और संतान की तरक्की के लिए किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिनके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है वो गृहिणी और वो माता पिता अगर संतान सप्तमी का व्रत करते हैं तो उनके घर में भी बहुत जल्दी खुशखबरी जो है वो सुनाई देती है। इसलिए आपको संतान सुख के लिए ये जो व्रत है ये ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई आपके अगल बगल पड़ोस में जो भी हैं जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं है या संतान की सुख की प्राप्ति जो है वो उनके घर में नहीं हो रही है तो आपको कह के ये जो व्रत है ये करवाना चाहिए। जितने भी प्राणी, जो भी मनुष्य इस संतान सप्तमी के व्रत को लोगों से करवाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता गौरी और भगवान शिव आपकी मनोकामना तो पूर्ण करते ही करते हैं, साथ ही साथ जिनसे भी आप व्रत करवाती हैं उनको भी बहुत जल्दी एक संतान की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। इसलिए संतान सप्तमी का जो व्रत है वो सभी प्राणियों को रखना चाहिए। संतान सप्तमी का जो व्रत है वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष 2022 में 3 सितंबर के दिन मुक्ताभरण संतान सप्तमी का जो व्रत है वो किया जाएगा। इसको मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी के साथ गणेश और कार्तिकेय जी की भी पूजा जो है उस पर विशेष महत्व है। अगर आपको पूरे परिवार की फोटो नहीं मिल रही है तो आपको माता गौरी और भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो जरूर करनी चाहिए। अब संतान सप्तमी व्रत की विधि क्या है, तो संतान सप्तमी वाले दिन माताओं को अपनी संतान के लिए ये जो व्रत है वो जरूर करना चाहिए। और इस दिन करने वाली जो भी माताएं हैं उनको प्रातःकाल निर्वृत्त होकर स्नान जो है वो कर लेना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही साथ निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रातःकाल से ही भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए और संतान सप्तमी का जो व्रत है वो पूर्ण करना चाहिए। ये सप्तमी तिथि के दिन व्रत में नैवेद्य रूप से खीर पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित करना चाहिए तथा इसके बाद स्वयं भी धारण करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। बहुत सारी माताएं जो हैं वो चांदी की अंगूठी, चांदी का कड़ा पूजा के दौरान रखती हैं दूध से धुल के और वो पहनती हैं। अच्छा, किनको पहनना चाहिए किनको नहीं पहनना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रही हैं वो धागा से ही, धागा में 7 गांठें जो हैं वो लगा के उनको व्रत जो है वो करना चाहिए। इसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मान लीजिए आपने अपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया है और अगले साल तक आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है तो आपको चांदी का कड़ा बनवाना चाहिए और उससे जो व्रत है वो करना चाहिए। अच्छा, जब मनमास लगता है, खरमास लगता है या घर में शादी विवाह या किसी बच्चे की पैदाइश जो है, बच्चे का जन्म जो है वो होता है तो इसमें चांदी के जो कड़ा जो आप बनवाती हैं उसको दोबारा से बनवाना पड़ता है। तो इन सारे जो कार्य हैं अगर वो आपके घर में हुए हैं तब आपको ये चांदी का कड़ा जो है वो अनिवार्य रूप से बनवाना चाहिए। पहली बार आपको धागा से रखना चाहिए, उसके बाद आप चांदी के कड़े से रखिए। अगर आपके घर में कोई शादी विवाह नहीं हुआ है, खरमास नहीं लग रहा है, मतलब मनमास जो है वो नहीं लग रहा है तो आप ये चांदी का कड़ा जो है वो 1-2 साल तक चला सकती हैं। इसके बाद जैसे ही खरमास या मनमास जो है वो लगता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, आपके परिवार में किसी की शादी होती है तो आपको ये जो कड़ा है ये बदलवा के नया बनवा लेना चाहिए। ये नियम है। और इस व्रत में 7 पुए बनाए जाते हैं गुड़ के और पूरे मतलब जो पुए होते हैं पूजा के बाद पूरे दिन
दिन में एक बार ही खाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार भूख लगे उतनी बार खा लें। आपको प्रसाद के दौरान फल चढ़ाने होते हैं और पुए चढ़ाने होते हैं। तो जो पुए चढ़ाने होते हैं वो 7 माता पार्वती को, देखो थोड़ा थोड़ा नियम सबके यहाँ अलग अलग होता है। जो हमारे यहाँ होता है वो मैं अपना जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके यहाँ थोड़ा सा अलग है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। हमारे यहाँ 7 पुए भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं और 7 पुए स्वयं के लिए बनाए जाते हैं। और वो जो 7 पुए होते हैं वो पूरे दिन में, पूरी रात में, मतलब एक बार ही खाने होते हैं। सूर्य डूबने से पहले ही आपको वो जो पुए हैं वो खा लेने होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे पुए बनाएं ताकि आप पूरे जो पुए हैं वो खा सकें। 7 पुए बनते हैं। और अगर आप नहीं खा पा रही हैं एक बार में, मान लीजिए कि आपने 7 पुए जो हैं वो बनाए हैं, 4 पुए ही खा पाई हैं आप, 3 पुए नहीं खा पाई, या 5 पुए खा पाई हैं, 2 पुए नहीं खा पाई हैं, इस तरीके से जो भी 1-2 पुआ जो है वो बच जाता है। तो देखो क्या होता है कि एक बार में अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो आपको गाय को खिला देना चाहिए। वैसे कोशिश कीजिए कि आप स्वयं खा लें। अगर नहीं खा पा रही हैं तो आप गाय को भी ये जो पुए हैं वो खिला सकती हैं। और बहुत जगह पे माता पिता दोनों, मतलब पति पत्नी दोनों, अपने संतान की सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दोनों इस व्रत को करते हैं। तो दोनों मिल बांट के पुओं को जो है वो खा सकते हैं। और नहीं अगर खा पा रहे हैं तो गाय को खिला सकते हैं, लेकिन एक ही बार खाना होता है। बाकी और जानकारी क्या चाहिए, वैसे मैं डिटेल में एक वीडियो जो है वो और बना दूंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा बताया गया तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।